खोल दिया है। Hello students, good morning to all. Today's class mathematics and question number is 13. Question number 13. Students listen. आज मैं आपकी क्वेरी भी लूंगा जो पिछली एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगी और उसके बाद फिर जो है मैं जब क्वेरीज कंप्लीट हो जाएंगी फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आऊंगा. सो स्टूडेंट्स हियर वी नो दैट one identity that is a x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to, this is the identity here in bracket x plus y plus z in another bracket x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. This is the identity. There are 21 participants connected. So this is the identity. But if x plus y plus z is equal to 0, putting the value this on place of this, हमें इसकी वैल्यू को इस प्लेस पर रखा जाए. Okay, we know that if in a middle in between two products one is 0, then whole product will be also 0. Okay, so here x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to, this is become 0 into here x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. Okay students, here if we multiply it by 0, the product will be also 0. Okay, so here x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, that is equal to 0. This is product is 0. Now students, one more thing, if the right hand side is 0 and the one term of the left hand side, the term is 3xyz is negative term, so if we transfer this term to right hand side, it become a positive. Okay, here so x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. Okay students, this is the identity when the sum of x plus y, when x plus y plus z is equal to 0. अब ध्यान देने वाली बात है, यार वन क्वेरी मास्टर अथर्व पाठक, आस्क योर क्वेश्चन बेटा. सर आपने कहा था कि सर आप x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब को उठा के उधर लेके जाएंगे. नो बेटा, अब कोई बात, दोनों एक ही है. निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन को हमें पॉजिटिव बनाना है, तो हम माइनस 3xy, ये सब तो ठीक ही है, इनको वहीं छोड़ देंगे. एंड हियर माइनस 3xyz को हम राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे. ओके, तो एक नई आइडेंटिटी बनके तैयार हो जाएगी. इस आइडेंटिटी का यूज जो है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में करेंगे. अभी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके आने वाले हैं, मैं इन पर ही बेस्ड है, इसलिए पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया. ओके बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. ओके, and one more query, master Varun Joshi. Varun Joshi, ask your question. सर एक चीज पूछनी सर, इस क्वेश्चन में सर हमको प्रूव करना है कि सर अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू सर 0 होगी तो सर वो इक्वल टू होगा 3xyz के. Yes बेटा, this is the question. If x plus y plus z is equal to 0, then
x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. This is your question. Okay? सर एक चीज और पूछनी, सर हाँ, एक बोलिए। चीज और पूछनी सर, जैसे सर सर जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी है सर, अगर एक चीज पूछनी सर, जैसे 2a माइनस 3b का होल क्यूब है हाँ सर, तो b की वैल्यू सर 3b होगी या सर -3b लेंगे? अगर बेटा देखिए इसमें क्या यस है सर। कि हाँ, एक बार फिर से रिपीट योर क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट करें। सर मैं बोल रहा हूँ सर, जैसे आइडेंटिटी है सर 2a माइनस 3b का होल क्यूब, तो सर इसमें सर b की वैल्यू सर -3b होगी या सर 3b ओनली? बी की वैल्यू अगर साइन के साथ देखिए क्या है बेटा, ए माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी सेपरेट है, निगेटिव वाली आइडेंटिटी अलग है। अगर आप पॉजिटिव आइडेंटिटी के बेस पर आप उसे करना चाहते हैं तो बी की वैल्यू निगेटिव के साथ लेनी पड़ेगी, और अगर आपने निगेटिव आइडेंटिटी लिख रखी है तो उसमें बी की वैल्यू निगेटिव लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को आप वहां पर दे सकते हैं। सर तो जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सर a की वैल्यू 2a और सर b की वैल्यू 3b ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल बेटा, आप एक क्वेश्चन बोलिए, मैं करके दिखाता हूँ। सर यही है सर, इसी क्वेश्चन में सर दिक्कत हो रही सर। एक क्वेश्चन है x माइनस 2/3y, 2/3 सर x माइनस x माइनस सर 2/3y 2/3y, दिस इज योर क्वेश्चन y एंड सर होल क्यूब। यस सर, ये क्वेश्चन है। यस सर यही क्वेश्चन है सर। ओके बेटा, हियर वी नो दैट a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, where in this question a is equal to x and b is equal to 2y by 3. Using these two value in identity, here x minus 2 by 3 y का whole cube is equal to a cube, that means to say x cube minus 2 by 3 y का cube minus 3 into x square into 2 by 3 y and plus here 3x into 2 by 3 y का स्क्वायर। हमने जहां जहां उसकी वैल्यू थी उन वैल्यू को हमने उसके प्लेस पर रख दिया। अब हमें इसको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। हियर स्टूडेंट्स x क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 बाई 3 का क्यूब 27 y क्यूब माइनस हियर स्टूडेंट्स 3 आपका एलिमिनेट हो गया 2x स्क्वायर y एंड प्लस हियर 3 एलिमिनेट हो गया 4 by 9y, 3 से ये 9 कटेगा, दिस इज इक्वल टू 3। योर आंसर इज हियर x क्यूब माइनस 8 by 27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4xy 4 by 3xy इज योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया बेटा? यस सर, थैंक यू सर। यस, वन मोर क्वेरी, जिनका क्वेरी कंप्लीट हो जाए हैंड्स अपना डाउन कर लें। अथर्व पाठक आस्क योर क्वेश्चन। सर वो गलती से हैंड रेस हो गया था सर, कोई क्वेरी नहीं थी, वो अभी मैं लोअर हैंड ही कर रहा था। चलिए इसी बहाने आपसे बात तो हुई। क्षितिज आस्क योर क्वेश्चन बेटा। क्षितिज का शोधन। सर ये जो आपने क्वेश्चन बताया सर, ये जो लास्ट में आप, हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो 13th क्वेश्चन आपने बताया है जी सर, उसका सर लास्ट सर, जैसे आपने जो आपने लास्ट में सॉल्व किया है सर, एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से बता दो। ओके स्टूडेंट्स, हियर दिस वैल्यू लास्ट वाला x plus y plus z equal to 0, this is given. Substituting this value in the above identity, put the place of x plus y into plus z is equal to 0. हमने यहाँ पर ये 0 रख दिया। ओके, ये जो है हमारे पास है, ये क्या हो गया 0 हो गया, और साथ में जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट एज इट इज ऐसे ही बना रहेगा।
अब 0 का मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर में करते हैं, किसी भी ब्रैकेट में करते हैं, तो होल प्रोडक्ट बिकम 0. And students, here this term is negative term. Exyz is negative, so transferred to another side, this become a positive. So 3xyz, this is the required result. यही result आपको प्रूव करना है. Okay, one more query. Master Rudransh Chauhan, ask your question बेटा. सर एक बार लास्ट स्टेप फिर से बता दीजिए. इस वाले क्वेश्चन का सर 13 का लास्ट स्टेप फिर से बेटा. This is your identity. Identity sir. number 8. In this Yes, sir. identity, the value x plus y plus z equal to 0 given. Substituting Yes, sir. this value in your identity number 8 in place of x plus y plus z. This becomes 0 and this product, the multiple is 0 in a product. Here the whole value will be 0. This value is 0. Okay. Yes, sir. Minus 3xyz को हमने दूसरे साइड ट्रांसफर किया, so it become plus 3xyz. This is your required result. यही रिजल्ट हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है. Okay. ओके सर. ओके सर. Okay बेटा. जी सर. अब हम कम काम करते हैं. One more question लेते हैं. Here question number 14. Question number 14. Listen students. अभी आप साथ साथ अगर कोई क्वेरी होगी तो बीच में अपना हाथ हैंड रेज करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं. The question is here minus 12 cube. The first portion is minus 12 cube and plus 7 cube plus 7 cube plus 5 cube. 5 cube. Here students, this the value is x cube plus y cube plus z cube. अब एक चीज और, मास्टर अथर्व पाठक, आस्क योर क्वेश्चन. सर इसमें सर a प्लस b प्लस c का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा क्या? नो बेटा, यहाँ पर ax प्लस वाई प्लस जेड के होल क्यूब का आइडेंटिटी नहीं लगेगा. मैं आपको समझा रहा हूं. अभी जो हमने आइडेंटिटी प्रूव की है ना, यहाँ देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एंड हियर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब and the sum of x plus y plus z become 0. ये 0 हो रहा है. Okay, here we know that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz, where x plus y plus z equal to 0. तो हाँ, यहाँ पर x इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 7 एंड z इक्वल टू 5 इक्वल टू 0. -12 प्लस 12 इक्वल टू 0. दिस बिकम 0 इक्वल टू 0. ये 0 हो रहा है. इसका मतलब कि हमें इस क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं. सो x क्यूब, सो हियर -12 cube plus 7 cube plus 5 cube. X cube, x is this, y is this and z is this. So it becomes 3 into x minus 12 and here 7 and here 5 is equal to. Okay, तो जल्दी से इसका प्रोडक्ट बताइए. प्रोडक्ट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट बताइए जल्दी. सर इस सर एक बार सर ये क्वेश्चन से रिपीट कर दीजिए सर. क्या है सर थोड़ा? 3 minus 12 सर 7 मल्टीप्लाई में है सर. 7 मल्टीप्लाई में सर 06116 116 Yes, sir. सर इस माइनस पूरा रिजल्ट बता रहे हैं ना. 3 के बाद सर प्लस है या सर मल्टीप्लाई है? सर -1560 1260 multiplied by 7 1260 minus 1260 here मास्टर वरुण जोशी. यस सर. एक बार सर ये साइन सर
सर साइन नहीं दिख रहा सर, प्लस सर 3 के बाद सर कौन सा साइन है? हाँ, 3 के बाद मल्टीप्लाई का साइन है, सर सारे मल्टीप्लाई में है। प्रोडक्ट बोलिए जल्दी। सर -1 माइनस सर 36 इंटू सर 36 अठारह इंटू सर पाठक। 35 सर 36 इंटू 35 सर। अरे सर प्रोडक्ट बोलिए बेटा। -1260 सर -1260 -1260। 60 तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है, चेक करना है, इफ द सम ऑफ x plus y plus z is equal to 0, then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3 into first into second into third। हमें 3 के साथ तीनों का प्रोडक्ट कर देना है, वही वैल्यू इसकी हो जाएगी विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। डायरेक्ट हमने जो है सबको 3 3 बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट इस काम को कर सकते हैं। वन मोर क्वेरी, मास्टर जो है रुद्रांश, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर वो गलती से उठ गया था वो। बहुत सुंदर बेटा। एंड अथर्व पाठक, यस सर, आपका बताया तो आंसर। ओके ओके ओके। नाउ द सेकंड पोर्शन इज, लिसन स्टूडेंट, सेकंड पोर्शन इज हियर 28 cube plus -15 cube plus -13 cube। Listen students, here also we know that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz when x plus y plus z is equal to 0। अब students listen here, the value of x is 28 minus 15 minus 13 is equal to 0। That is equal to 28 minus 28 equal to 0, and the result is 0। So here 28 cube plus minus 15 cube plus minus 13 cube is equal to 3 into 28 into 15 minus का 15 into minus 13। चलिए तो जल्दी से इसको प्रोडक्ट करिए और बताइए। यस मास्टर जय, इसका आंसर है, यस बेटा, सर इसका आंसर है 1380। फिर से सर इसका आंसर आ रहा है 16380। कितना आ रहा आंसर? 16380। 16380, that is equal to 16380। और यहाँ पर दो निगेटिव साइन थे, दोनों निगेटिव साइन बिकम पॉजिटिव। ओके बेटा? यस सर, यस सर। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हियर वन मोर क्वेश्चन। One more question, question number 15. Question number 15. In this question is give possible expansion for the length and breadth of each of the following rectangles in which their area are given. Here area is equal to, क्या एरिया दी गई है? एरिया is 25a square। Area is 25a square minus 35a and plus 12 Students,
दिस इज द क्वेश्चन एंड आपको ये बताना है कि इसमें जो है पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसको जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करेंगे। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हियर the value of comparing this value, this is the here m a square plus n b n a plus o. Here m is equal to 25, n is equal to minus 35 and o is equal to 12. o is equal to 12. Okay friends, हमने इसे क्वाड्रेटिक क्योंकि इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी इसमें a है, तो हमने एक दूसरा वेरिएबल लेकर के एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया और स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हमने यहां पर लिख दिया। अब बारी आ गई इसमें mo, हम जो है mo का मल्टीप्लाई करते हैं 25 into 12 that is equal to 25 to the 55, 25 1 25, this is the 300। ऐसा नंबर हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करने पर 300 आए एंड प्लस करने पर 35 आए। उसके लिए सबसे जरूरी है हम एक प्राइम फैक्टर बना लेते हैं 300 का 2 150 2 75 3 25 5 5 एंड 1। अब इसी नंबर्स में हमें ढूंढना है कि जिसका हमारा मिडिल टर्म जो है 35 आ जाए। तो यहां पर हम देखिए वैल्यू क्या होगी 20 and 15। ओके, सो हियर द वैल्यू इज 25a स्क्वायर माइनस 20 प्लस 15a प्लस 12। ओके, तो हियर the value is 25a square minus 20a minus 15a plus 12, taking common here common is 5a, here 5a minus 4, here taking common 3, here 5a minus 4 and 5a minus 4, 5a minus 4, here 5a minus 4 is a one factor and 5a minus 3 is another factor. So these are two factor, but here this expression is the area and we have to find the length and breadth. So length is equal to here this value is length and this is breadth. So L is equal to 5a minus 3 and B is equal to 5a minus 4. So this is the required answer. One query master Ans Yadav, ask your question beta. Ans Yadav, any query? बोलिए। And one more, Vaibhav Narayan, ask your question. सर लेंथ ब्रेथ में कैसे पता चलेगा सर कौन सा लेंथ है और कौन सा ब्रेथ है? बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने पूछा है। लेंथ और ब्रेथ में लेंथ जो है बड़ा क्वांटिटी होता है, ब्रेथ जो है छोटी क्वांटिटी होती है। जो लंबा होगा वो लंबाई में ज्यादा होगा और चौड़ा होगा थोड़ी सी छोटा होगा, क्योंकि अगर चौड़ाई ज्यादा होगी तो वो उसको भी लेंथ ही माना जाएगा। तो आप सिंपल एक दोनों में से किसी को ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि 5a में से 3 माइनस हुआ है, ये बड़ी क्वांटिटी है। 5a में से 3 यानी कम माइनस करेंगे तो वैल्यू ज्यादा बचेगी। 5a में से यहाँ पे 4 माइनस हुआ, ये छोटी क्वांटिटी। तो हमने जनरली हमने बड़ी क्वांटिटी को लेंथ माना है, छोटी क्वांटिटी को ब्रेथ माना है। अगर आप इसको अपोजिट लिख देते हैं तो भी आपका आंसर गलत नहीं है। ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ, अथर अग्रवाल, आस्क योर क्वेश्चन। Yes, I can't hear you. Speak loudly. Audio problem बेटा।
वरुण जोशी आस्क योर क्वेश्चन। सर यही पूछ रहा था कि सर दोनों में से सर दो किसी को भी सर लेंथ और ब्रेथ ले सकते हैं ना सर? बड़ी क्वांटिटी हमें पता नहीं है तो बड़ी क्वांटिटी को लेंथ मान लेते हैं, छोटी क्वांटिटी को ब्रेथ मान लेते हैं। अब हमें क्या है कि 5 है दोनों में कॉमन है, तो 5a में से Yes, 3 sir. माइनस हुआ, कम क्वांटिटी निकाली जाएगी तो 5a बड़ी क्वांटिटी बनेगा यहाँ पे, और ज्यादा क्वांटिटी निकालेंगे तो छोटी क्वांटिटी। तो एक को हमने लेंथ माना, एक को ब्रेथ, आप दोनों में से किसी को मान सकते हैं। ओके सर जैसे कहीं पता नहीं चला कि सर लेंथ सर बड़ा कौन है तो सर किसी को भी ले लेंगे सर आप दोनों किसी में को भी से। आप एक को लेंथ लिख दीजिए, एक को ब्रेथ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, हाँ, थैंक यू सर। कोई इसमें यूजर फॉर्म बोला नहीं गया। एंड वन मोर क्वेरी, अथर्व अग्रवाल। अथर्व अग्रवाल की आवाज मेरे तक पहुंच नहीं पा रही है, कुछ कनेक्टिविटी इशू है, तो उनको भी चेक किया जाए। नाउ स्टूडेंट्स, एक मिनट। सो स्टूडेंट्स, हियर ओनली 2 क्वेश्चंस now, then this exercise complete. Here the second one is area. The second one is area. Area is equal to here 35y square, 35y square and plus 13y and minus 12. Minus the value is 12. Okay. So students, here comparing a y square plus by plus c. So a is equal to 35, b is equal to 13 and c is equal to 12. So here AC को हम मल्टीप्लाई करें 35 into 12. Here 12 5 जा 60, 42, 420. Okay, 420. So students, a prime factor of 420 is 2 2 ja 4 1. Here 2 1 ja 2 5 and 3 3 ja 9 5. Here 5 7. The value is 7. Okay. हमें जो है इस फैक्टर में से हमें ढूंढना है कि मिडिल टर्म स्प्लिट हमारा 13 कैसे आएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देखेंगे द नंबर इज 28 minus 15. Okay, so here 35y square plus 28 minus 15 y minus 12. 28 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 420 आएगा, 28 में से 15 को माइनस करेंगे, गेट रिजल्ट इज 13. So here 35y square plus 28y minus 15y minus 12. So taking common here. Now students, this value is taking common 7. 7y, the value is 5y plus 4 and minus ka 3, 5y plus 4 and here the 5y plus 4 1 and 7y minus 3. So length is L is equal to 5y plus 4 and breadth is equal to 7y minus 3. These are two answer. यहाँ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कौन बड़ी क्वांटिटी है कौन छोटी क्वांटिटी है, हमेशा जो है एक को लेंथ मान लीजिए एक को ब्रेथ मान लीजिए. वरुण जोशी आस्क योर क्वेश्चन बेटा. सर आपने सर ये फैक्टर निकाल के सर ये कैसे किया सर, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे नंबर पता करें सर? ऐसा है ना, यस सर. तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ये बात ध्यान देनी होती है मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए. मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म यहाँ पर Yes, आपका sir. क्या है 13 और यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस करने पर 13 आना चाहिए. ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं. अब प्राइम फैक्टर में हमारे पास इन्हीं नंबर्स में से एक ऑप्शन रहता है इसी को मल्टीप्लाई करके चेक कर ले. तो हमने जो है यहाँ पर हमने इस 2 को और इस 7 को मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू 28 एंड हमने जो है ये 3 और ये 5 को मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया 15. सारे नंबर हमारे आ गए. 28 में से 15 को माइनस करेंगे
तो हम देख रहे हैं कि हमें जो है 13 मिल रहा है, हमारा ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो। आ गया समझ में? मतलब मिडिल नंबर सर मिडिल नंबर देखने हैं सर प्राइम फैक्टराइजेशन की सर कौन से हैं करके। मिडिल नंबर को ही स्प्लिट करना है, दो पार्ट में तोड़ना होता है और प्रोडक्ट आपका Yes, sir. एसी के बराबर आना चाहिए। और ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, इसके लिए यहाँ पर लास्ट साइन देखते हैं। अगर ये निगेटिव है तो माइनस करने पर 13 आना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव Yes, है sir. तो प्लस करने पर 13 आना चाहिए। ओके सर अगर सर जैसे आपने सी की वैल्यू सर 12 लिया सर -12 लिखते तो सर तब भी आंसर सर सेम ही आता। हाँ बिल्कुल बेटा, अगर सी की उसमें वैल्यू कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखने में फैक्टराइज करने में आपको थोड़ा सा साइन का ध्यान देना पड़ता है। अगर पहले जो है प्लस साइन है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर माइनस साइन है तो दोनों के साइन को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यस सर, वो सर आगे पीछे करने पड़ते हैं सर डिजिट। सर पहले भी सर फैक्टराइज में सर जब हमने माइनस किया तो यहाँ पर आपको 15 - 28 करना पड़ेगा, वो आपके अनुसार उसको मैनेज कर सकते हैं। आपने क्या मतलब लिया उससे सर आगे पीछे कर सकते हैं ना सर नंबर्स को सर, अगर कॉमन नहीं मिल रहा तो सर। लेकिन बशर्ते इसकी होल वैल्यू बिकम दिस, मिडिल टर्म यस सर। के साथ जो वैल्यू आनी चाहिए वही वैल्यू आपको आएगी, तभी आप कर सकते हैं। अगर आप चेंज करने सर और नीचे तो नहीं कर सकते। यस सर। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। पारस सिंह आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर हाँ बोलिए। सर ये ब्लैक बोर्ड से बहुत 5y ब्लर आ रहा है। स्क्वायर के बाद 7y कैसे आ गया सर? 5y के वेट ओके 7y कैसे आ गया? दिस इज अ फर्स्ट टर्म एंड दिस इज अ सेकेंड टर्म, टेकिंग कॉमन 5y + 4 5y + 4 इन बोथ टर्म। यहाँ पे हमने 5y - +4 को हमने कॉमन ले लिया। पहले टर्म में यहाँ पर 7y बच गया तो 7y को यहाँ लिख दिया, दूसरे टर्म में यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 3 को लिख दिया, हमारे दोनों टर्म हमारे आ गए। ओके मास्टर जय, ये जय भैया है, आज उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बोलिए बेटा। जय प्रकाश सर पूरी आई तो मैं क्वेश्चन था 5y स्क्वायर के बाद 7y कैसे आया? यही पूछ रहा था। हाँ हाँ अरे बहुत सुंदर बेटा, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। नाउ स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Here in this question there are two parts. How much time left? 1 minute. 1 minute. Sir एक क्वेश्चन में बता देता हूं इसका क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 का फर्स्ट पार्ट नहीं बता रहा हूं मैं, सेकंड पार्ट बता दे रहा हूं। Here in what are the possible expression for the dimension of the cuboid whose volume are given below? वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम में क्या होता है? लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होती है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम दिया गया है V = 12ky² 12ky² and +8ky and here -20k -20k। Because students, they are taking common here 4k. So value first is 4k in bracket here 3y² + 2y and here minus का 5। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने पर 5 3 जा 15 आना चाहिए और माइनस करने पर 2 आना चाहिए। तो सिंपल दिख रहा है, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। हम इसका यूज करते हैं 4k in bracket 3y² plus 5 - 3y minus 5। हम यहाँ पर ब्रैकेट की थोड़ा सा सिंबल बदल लेते हैं, 4k in bracket 3y² plus 5y minus 3y minus 5, taking common here y, here 4k, here y in bracket में 3y plus 5 and -1 3y plus 5 and taking common 3y plus 5 3y plus 5 4k in bracket 3y plus 5 and y minus 1. So first is L, second is B and third is H। तो हम जो है तीनों को बारी बारी से फैक्टराइज करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तीनों में से किसी को आप लेंथ ले लीजिए, किसी को आप जो है ब्रेथ ले लीजिए और किसी को आप हाइट ले लीजिए, तीनों में से वो वैल्यू आपकी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो
आज हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अभिषेक 9th बी आस्क योर क्वेश्चन। सर हाँ यस बेटा। सर सर यहाँ पे 4k के साइड में सर 3y² प्लस 5 माइनस 3y सर क्यों आया? 5y माइनस 3y क्यों आया? ओके बेटा, हमने जो है 2 को मिडिल टर्म में स्प्लिट किया है।